एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों सभी को लोहरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को टाइम टू टाइम मैं अपने व्लॉग नहीं दे पा रही हूँ, उसकी बहुत दिल से सॉरी बोलती हूँ। आप लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा सा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है कि आप लोग मिस कर रहे हैं मेरे व्लॉग्स को। तो इस चीज़ पे मुझे प्राउड फील हो रहा है और मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, इस चीज़ पे मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये व्लॉग लास्ट व्लॉग रह गया था तो इसको मैं सोची पहले इसको हम डाल देते हैं। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर में गौरी पूजन के लिए और यहाँ पे जो मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है वो पूजा कर रही है। उनसे सारे भगवानों के माला वगैरह चढ़ाना, पूजा कराना, कपड़े देना, ये सब कुछ होता है जो कि शूट कम कर पाएंगे। अच्छा, ये मेरी सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ हैं और उनके हस्बैंड हैं और जो पैसे वार रही हैं ये मतलब मम्मी हैं, मतलब मेरी बड़ी चाची हैं। तो ये डांस कर रहे हैं। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी इंट्रोड्यूस करा दूँ। आ जाओ ना दीदी, आप आ जाओ। आप आ जाओ, तैयार हो गई थी। जी जी, इधर देखो। भैया बात लायो खजे खड़ी रे, आज मेरा भैया बात लायो रे। अब गौरी पूजन के बाद अब हम आ गए हैं भात नोतने। भात हम हमारे मेन बारात वाले दिन ही नोता जा रहा है। तो क्योंकि ये ना बहुत नियरेस्ट है तो इस वजह से सारे फंक्शन सबने इकट्ठे एंजॉय किए। अब लास्ट में भात नोत रहे हैं। तो अभी हम आए हैं मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनके मामा के घर और यहाँ पे भात नोतने का जो है प्रोग्राम चल रहा है। एंट्री हो रही है और ये हमारे घर का डॉगी है जो कि गाँव में रहता है और बस इतना उतावला हो रहा है यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा कि कोई भी काम अच्छे से नहीं करने दे रहा है। तो यहाँ पे ये सारे फंक्शंस होने के बाद अंदर बहुत सारे गीत वगैरह गवेंगे, खाना पीना होगा, फिर उसके बाद हमें वापस जाना है और ये लोग भी रेडी हैं और कुछ लोगों को रेडी होना है। ये पहुँचेंगे सीधा बारात घर में। हम रेडी नहीं होंगे, हम इन्हीं कपड़ों में भागेंगे बारात घर में। वहाँ जाके फिर जो ये लोग भात लेके जाएंगे तो हम फिर उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। उसके बाद बारात का प्रोग्राम होगा। तो बैक टू बैक प्रोग्राम थे इसलिए कुछ शूट नहीं हो पा रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ शूट करूँ। और हर टाइम में अपने घर में, अपने घर की शादी में फ़ोन लेकर डोलना है ना, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता और अच्छा भी नहीं लगता है। काम भी इतने सारे होते हैं, आप लोग सब समझ सकते हैं। अभी हम यहाँ सब बैठ गए हैं, नाश्ता पानी आने वाला है तो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। यहाँ पे मेरी नंदे भी बैठी हुई हैं, सासू माँ भी बैठी हुई हैं। तो मेरे साथ जो बैठी हैं वो मतलब मेरी वाली बड़ी वाली हैं, मतलब मेरी सास हैं। फिर उनसे छोटी हैं जो येलो साड़ी में हैं, ठीक है। फिर सबसे छोटी थी जो एक और रेड कलर की साड़ी में आपने देखा था, मतलब 3 सास, चाची सास, 2 चाची सास है, एक सास है, इस तरीके से। और यहाँ जो ऑरेंज कलर की साड़ी हैं जो इधर देख रही हैं ये है मेरी सिस्टर इन लॉ। ये तो आपने देखी है कितनी बार आ चुकी हैं मेरे पास। तो ये सब हैं और सबको मैं इंट्रोड्यूस क्या कराऊँ, आधों को तो मैं खुद नहीं जानती हूँ क्योंकि आज डायरेक्ट
वहाँ से प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हम आ गए हैं बारात घर में, जो बैंकेट हमने बुक किया था। यहाँ पे चल रहा है भात का प्रोग्राम, जो भात लेके आते हैं और वो फिर दिया जाता है। ये किसी और की फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, मांग मांग के इस व्लॉग को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे ये मम्मी को दिया जा रहा है, तो बहनों को और मतलब भाई लोग जो आते हैं वो सभी जानते हैं, सभी के में होता है भात का प्रोग्राम, तो ये सबको दिया जा रहा है। ये मम्मी पापा खड़े हैं, मतलब मेरे सास ससुर आप देख रहे होंगे दोनों। फिर अब ये छोटे वाले हैं, तो ऐसे मुझे भी मिला था, अब पर किसी ने वीडियो नहीं बनाई, बच्चे अलग घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि ये प्रोग्राम बच्चों के लायक तो था नहीं, बड़े बड़े ही बैठे हुए थे। तो यहाँ पे जो है सारा भात का प्रोग्राम हो गया है। तो लेना देना, जिसको भी देना है, जिसके भी कपड़े देने हैं, बर्तन देने हैं, जो भी देना होता है ना, वो सब यहाँ पर दिया जाता है। अब ये सब ख़त्म होने के बाद यहाँ पे स्टेज लग जाएगा। स्टेज लगने के बाद यहाँ पे वरमाला वगैरह होगी और जो फेरे होंगे वो ऊपर होंगे। ये 2 फ्लोर का था। शादी का जो था, मेरी जो साड़ी थी शादी वाली, वो ये वाली है। इसको मैं अच्छे से आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई पूरी तरीके से। और ये तो भैया बंधने में भी बहुत मुश्किल आई, क्योंकि इसका जो था बेस था, मतलब बीच का पार्ट जो था वो बहुत सॉफ्ट था, और जो बॉर्डर था ऊपर का और नीचे का वो बहुत कड़क था, मतलब प्योर बनारसी काम था इसका, काफ़ी हैवी काम था, जिस वजह से इसकी प्लेटेड भी नहीं लग पा रही थी ढंग से। तो किसी भले इंसान ने मेरी मदद करी और मेरी साड़ी बनने में हेल्प हुई, क्योंकि साड़ी को मैं हमेशा अपने आप से बांध लेती हूँ, पर नहीं। अभी क्या है, जब तक अभी दुल्हन वगैरह नहीं आया, अभी बारात नहीं आई थी, जब तक हमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, और अभी अब यहाँ पे खड़े हो गए हैं। यहाँ मेरे दोनों तरफ मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, बड़ी वाली जो हैं वो ये वाली हैं इस साइड वाली, और छोटी जो इधर है। अभी बारात आ चुकी है, तो बारात आने के बाद यहाँ पे तिलक वगैरह की रस्म होती है और स्वागत करना होता है, तो उसके लिए हम सब खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये मतलब अब जो हैं दूल्हे हैं यहाँ पे आ गए हैं, पंडित, उनकी जो भी कुछ रस्में ऐसी हैं जो मुझे खुद नहीं पता, बस मैंने देखी हैं। उसके बाद तिलक वगैरह हुआ, सब ने तिलक किया, पैसे दिए जाते हैं, तिलक किया जाता है, फिर रिबन कटिंग वगैरह ये सारे प्रोग्राम होते हैं उसके बाद। और यहाँ पे पहले सब बड़ों ने तिलक किया, जैसे चाची सास ने, मम्मी ने, मतलब इन सब ने, चाची जी ने, दोनों चाचियों ने, बुआओं ने, जितने भी थे बड़े बड़ों ने किया। यहाँ पे तीनों बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने ये पिक लगाई, क्योंकि मेरे पास थी नहीं, तो ये पिक लगाई। यहाँ पे ये चारों भाई हैं और अब बस एक ये रह गई है अब इनकी शादी में जाएंगे। और ये थी मेन जो शादी का, मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया था, इसलिए मैंने आपके साथ में पिक शेयर कर दी थी मेन। अब यहाँ पे जो था ना, ये है यहाँ पे फेरों का काम शुरू हो चुका है मंडप पे। आधे लोग लोटपोट हो चुके हैं, मैं भी कहीं ना कहीं लोटपोट हो गई थी इसके बाद में। कुछ टाइम तो मैंने शूट किया था, उसके बाद मैं भी लोटपोट हो गई थी, इसलिए मैंने पूरे फेरे बिल्कुल भी नहीं देखे। और फेरों का काम जो था वो मतलब इनकी छोटी बहन है तो उन्होंने कर दिया था, क्योंकि इतना वो नहीं था। उसके बाद आती है विदाई का प्रोग्राम, जो कि सुबह होता है। विदाई की जो वीडियो थी वो भी भाई थैंक यू सो मच, जिसने भी मुझे, जिन भैया से भी मैंने ली है, मुझे मिल गई, नहीं तो मैंने तो शूट ही नहीं की थी। आप देख रहे होंगे हर जगह मैं दिखाई दे रही हूँ दुल्हन के साथ, तो इसलिए कैमरा लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे जो है अब विदाई का जो है काम हो रहा है। क्वालिटी पे बिल्कुल इग्नोर कर देना, क्योंकि क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है, क्योंकि वीडियोस को बहुत ही अलग तरीके से एडजस्ट करके मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे डोली आई थी, डोली में बिठाया, फिर उसके बाद आगे कार में बिठाया। ये लंबा प्रोसेस है, आप एंजॉय करें, देखें जाए। अब जब से ही डोली में बिठाया ना, तो तब तक मतलब पहले ना जैसे विदा कर रहे थे उस टाइम तक सब कुछ ओके था, सब कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि रोना धोना ये सब कुछ नहीं हो रहा था। पर डोली को देखा ना तो अजीब सा दिल में है ना, एक अजीब सी गुड़गुड़ सी शुरू हो गई, और बैठने के बाद से ये ना मतलब थोड़ा सा इमोशनल सा हो गया सारी तरफ। अपने आप को अगर मैं बताऊँ तो मेरे को भी हो गया। और ऐसा पता क्या होता है, क्योंकि इनसे तो मैं बहुत दूर रहती हूँ एक तरह से, बहुत हम फंक्शंस में या फिर शादी ब्याहों में या फिर बस जाना आना होता है तभी मिलती हूँ।
पर फिर भी जब डोली जैसे चलने लगी ना तो अपने आप ही है ना ऐसे हुबकी हुबकी सी नहीं आने लग जाती कि मतलब जा रहा है इंसान ना कोई, तो एकदम ऐसा फील होने लगता। पर जब कार में बिठाया और जब कार चलने लगी, जो रोना आया ना, मतलब सब एक दूसरे से गले में लग लग के रोए, और इवन मैं भी बहुत फूट फूट के रोई। मतलब आता है यार, अपने आप से आता है, चाहे आप कितना ही दूर क्यों ना रहो, बट ये मोमेंट बहुत अलग होता है, ये चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं इमोशनल तो हूँ, बट लोगों को नहीं लगता, बट फिर भी ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे जो है डोली यहाँ तक उतारी गई, और उतारने के बाद फिर यहाँ पे हमें कार में बिठाया गया इनको। फिर उसके बाद की जो आगे की रस्में हैं वो भी आप देख लीजिए। भैया भैया पीछे भैया पीछे। संभाल के और सुबह के टाइम पे है ना कोई मेकअप नहीं किया था, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे सो के उठे थे। फिर इनको विदाई की तैयारी शुरू हो गई। शक्ल मेरी इतने पूरे 12 बजे पड़े थे, बट कुछ नहीं सूझ रहा था कि भाई अपने आप को ठीक कर ले, कुछ नहीं। साड़ी भी बेढंगी सी हो चुकी थी, बट ऐसा ही होता है यार, अपने घर की जब शादी होती तो सब कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।